आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे खबरों की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखिए, तापमान में गिरावट अब दर्ज कर ली गई है। 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। 5 से 6 जनवरी को बारिश का अनुमान भी जाहिर किया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में नए साल के साथ ठंड के आसार बढ़ गए हैं। देखिए, गुनगुनी धूप भी शीतलहर के सामने बेअसर दिखाई दे रही है। इस दौरान लोगों को गर्म के अलावा अलाव का सहारा, यानी कि गर्म कपड़े पहनने तो पड़ ही रहे हैं, उसके अलावा अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसमें पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर से प्रभावित हो रहा है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज और कल हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही साथ 4 और 5 जनवरी को तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के बीच रहेगा। तो फिलहाल देखिए, कड़ाके की ठंड अब पड़ना शुरू हो गई है। इस बीच लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरे भी आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और इस बीच कड़ाके की ठंड के बीच शीत लहर चल रही है। हालांकि हल्की और गुनगुनी धूप जरूर निकलती है दोपहर में, लेकिन इस बीच शीत लहर का प्रकोप इतना कि गुनगुनी धूप भी बेअसर साबित हो रही है। तो फिलहाल देखिए, आज और कल कोहरा छाया रहेगा, इसका अनुमान जाहिर किया गया। और आने वाले दिनों में, यानी कि 5 और 6 तारीख को बताया जा रहा है कि बारिश होने की संभावना है। और बारिश होने के बाद ठंड और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। तो लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। चाहे हिमाचल का जिक्र कर लें या फिर उत्तराखंड का जिक्र कर लें, हर पर्वतीय क्षेत्र में भारी बर्फबारी के चलते मैदानी एरियाज में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। 5 और 6 जनवरी को बारिश का अनुमान भी जाहिर किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार आप तक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लोग ठंड से बचने के लिए न सिर्फ गर्म कपड़ों का बल्कि अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो फिलहाल आज और कल मौसम ऐसा ही बना रहेगा। और देखिए, ठंड जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल देखिए, लगातार ठंड के आसार। और देखिए, ठंड के बीच लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और 31 के बाद आज दूसरा दिन है साल का। और साल के दूसरे दिन कड़ाके की ठंड, जनवरी की शुरुआत हो चुकी है। आज और कल घना कोहरा छाया रहेगा, इस बात का अनुमान पहले ही जाहिर किया जा चुका है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश शंकर इस वक्त नोएडा से बने हुए हैं। हरी, अभी सबसे पहले अल सुबह जो मौसम का हाल है वो बताइए, क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो तापमान है वो 9.5 डिग्री का बना हुआ है और अधिकतम जो है वो 17 के आसपास रहेगा। क्योंकि मौसम विभाग अनुसार कहा गया है कि अगले आने वाले 4 जनवरी तक मौसम जो है वो बिल्कुल घने कोहरे के बीच रहेगा और तापमान में गिरावट बराबर आवाज बनी आ रही रहेगी। है? क्योंकि अन्य जो जिले हैं, 50 जिले, वहाँ पे तापमान 5 डिग्री से भी नीचे चला गया है और लगातार जो है
पहाड़ों में बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड जो है अधिक बढ़ गई है और गलाने वाली जो है ये ठंड है बढ़ने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से प्रशासन ने भी कई जगह जो है व्यवस्था की है अलाव की और रैन बसेरे की। हालांकि देखने को ये भी मिल रहा है कई जगह जो खानाबदोश लोग हैं जो घूमने फिरने भी आते हैं और जो कई जगह काम के लिए आते हैं, उनको इसके लिए काफी सुविधा देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें कि आसपास जो तापमान के साथ साथ जो है प्रदूषण भी बढ़ा है, क्योंकि 200 से अधिक ऊपर का जो है जो वातावरण में कोहरे की वजह से और अधिकतम जो दूरी है वो जो दृश्यता है हाईवे में या सामान्य सड़कों में वो 50 मीटर से भी 1 किलोमीटर के आसपास जो है बनी हुई है, क्योंकि कई कई जगह पेड़ हैं और कई कई जगह जो है लाइट जो है वो कम हो जाती हैं कोहरे की वजह से और लोगों को जो अधिकतर परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि देर रात के बाद सुबह होने के बाद जो है 7 बजे के आसपास जो है बिल्कुल घना कोहरा छाना मिल रहा है और लोगों को ज्यादातर जो बोर्ड्स हैं रोड पे चलने के लिए और जो डायरेक्शन बोर्ड्स है वो कम दिखाई देते हैं। हालांकि लोगों को ये भी हिदायत दी गई है कि धीमी गति से गाड़ी चलाने के लिए लोगों को जो है नोटिस दिया जा रहा है, जगह जगह जो होर्डिंग बोर्ड्स है वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार ये भी कहा गया है कि अगले 5 दिनों में जो है बारिश भी होने की संभावना है और हल्की धूप भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं अगर ये पहाड़ी इलाकों से बर्फबारी अगर हुई है और मैदानी इलाकों में गिरावट तापमान की जो गिरावट देखी जा रही है, ये कड़कड़ाती ठंड जो है बेहद खतरनाक होने वाली है आने वाले दिनों में। जी वो जाहिर सी बात है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि देखिए बारिश का जिक्र आप कर ही रहे हैं कि बारिश और भी ज़्यादा हो सकती है। 5 और 6 तारीख बताई जा रही है। जब बारिश होगी उसके बाद जाहिर सी बात है कड़ाके की ठंड हो जाएगी। अच्छा, रैन बसेरों का जिक्र एक बार फिर से हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। क्या रैन बसेरों में तमाम जो सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जिलाधिकारी द्वारा जो है लगातार इसका मुआयना किया जाता है, जांच की जाती है, क्योंकि जहां भी रैन बसेरे बनाए गए हैं ऐसे 13 पॉइंट जो है नोएडा में सुनिश्चित किए गए हैं जहां पे रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरों के साथ साथ जो है वहां पे अलाव की व्यवस्था की गई है, बाथरूम और वॉशरूम की भी व्यवस्था की गई है और लोग रुके जहां पर वहां पे उनके लिए कंबल अन्य सुविधा भी दी गई है, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं कई जगह ऐसा मिलता है कि वो कहीं ठहरने की जगह होती है और कई होटल्स वगैरह में वो वेयर नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से, तो ऐसे रैन बसेरे बनाए गए हैं और काफी हद तक देखा जा रहा है जैसे कि नोएडा के जो कहीं सुनिश्चित क्षेत्र हैं तो वहां पर लोग ज्यादातर रुकते हैं, देर रात रुकने के बाद अपने वो सुबह की दिनचर्या में लग जाते हैं। लगातार जो है डेटा भी मिल रहा है कि तकरीबन 30 से 40 लोग डेली जो है एक एक रैन बसेरे में रुकते हैं और उनका डेटा मेंटेन करने के लिए भी वहां पे गार्ड को सुनिश्चित किया गया है और लगातार उन पर निगरानी भी की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरिशंकर तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और आगने वाले दिनों में बारिश के भी आसार हैं। घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच लगातार बढ़ती ठंड से अब एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि आप तेज गति में गाड़ी न चलाएं, क्योंकि कोहरा लगातार छाया हुआ है और कहीं दुर्घटना का शिकार ना हो, इसका ख्याल भी रखिए।